पुलिस और प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद छतरपुर जिले में विधानसभा चुनाव खूनी संघर्ष के साथ संपन्न हो गया। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक नाती राजा के समर्थक सलमान खान तनय हारून खान की हत्या कर दी गई। नाती राजा ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद खजुराहो थाना पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों पर धारा 307 और 302 सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। कांग्रेस विधायक एवं प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात करीब 2:45 बजे मेरे मोबाइल पर समर्थक द्वारा बताया गया कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया अपने समर्थकों के साथ फॉर्च्यूनर वाहन और अन्य वाहनों से चंद्रनगर टोरिया इलाके में वोटरों को पैसे बांट रहे हैं। तब मैं अपने समर्थकों के साथ रनेफाल बैरियर से टोरिया तरफ जाने लगा। रनेफाल बैरियर से कुछ दूर रास्ते में रुक गया, तभी सामने से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया 10 से 15 गाड़ियों का काफिला लेकर आ रहे थे और हमें देखकर रुक गए। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो अरविंद पटेरिया सहित अन्य लोग गाली गलौज कर झगड़ा करने लगे। मैंने अपने लोगों को समझाया कि झगड़ा नहीं करना तथा अरविंद पटेरिया को रास्ता देकर कहा कि आप यहां से जाइए। फिर भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थक नहीं माने और गालियां देते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर बोले कि इन लोगों पर गाड़ी चढ़ा दो। अरविंद पटेरिया के कहने पर उनके चालक विक्की बघेल सहित अन्य लोगों ने बहुत तेजी से जानबूझकर जान से मारने की नीयत से हम लोगों पर गाड़ियां चढ़ा दी। इस दौरान सड़क पर खड़े हमारे समर्थक सलमान खान पर एक गाड़ी चढ़ गई और पास में खड़े एक दूसरे समर्थक शिवम सिंह पर भी गाड़ी का धक्का लगा। इस कृत्य के बाद सलमान खान गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन
देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों हाँ? की संख्या रही होगी सर? लगभग 50 लोग रहे थे। विधायक नाती राजा की शिकायत पर संदीप खरे ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर के मुताबिक जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है उनमें भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, नगर परिषद अध्यक्ष पप्पू अवस्थी, गौरव उर्फ विक्की बघेल, राधे बाबा, शैलेंद्र यादव, अभिषेक अवस्थी, जनपद उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी, संजय मिश्रा, संदीप अग्रवाल, लोकपाल सिंह, मुकेश पांडे, रजत अग्रवाल, नईम कुंजरा, अलख राम दुबे, भैयाजी दुबे, आशुतोष मिश्रा, प्रहलाद अवस्थी, यश डेंगा, कपिल सोनी और दिनेश अग्निहोत्री सहित 15 अज्ञात व्यक्तियों पर धारा 307, 302, 147, 149, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खजुराहो थाना अंतर्गत रने फॉल रोड पर रात 3-3:15 बजे 2 राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके 7 समर्थक आमने सामने हो गए। इसके बाद इनमें कुछ विवाद हुआ और एक सलमान नामक युवक है, उसकी मौत हुई है। दूसरे राजनीतिक दल का यह आरोप है कि सलमान की मौत उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देने के कारण हुई है। इसका जो पोस्टमार्टम है यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है और मृतक पक्ष की तरफ से आवेदन थाना खजुराहो में लिया गया है और बहुत ही इसमें शीघ्र ही हम वैधानिक कार्रवाई कर देंगे। इस मामले के बाद सुबह से ही छतरपुर की सियासत गर्म हो गई। विधायक नाती राजा अपने समर्थकों के साथ सुबह से ही खजुराहो थाने में जमा हो गए। यहां नाती राजा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया के सामने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। घटना की जानकारी देते हुए नाती राजा मीडिया के कैमरों के सामने रोने लगे। उन्होंने कहा कि इस घटना से भाजपा के अत्याचार का पता चलता है। उन्होंने सुबह ही ऐलान किया कि यदि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। उधर कुछ देर में भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने भी अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो संदेश डालते हुए पूरी घटना को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरी तरीके से फर्जी है। विधायक नाती राजा ने घटिया राजनीति की है, किसी की मौत हादसे में हुई और उन्होंने इसका आरोप मुझ पर मढ़ दिया। अरविंद पटेरिया ने कहा कि ये लोग शराब के नशे में धुत होकर जा रहे थे, तभी इस हादसे में सलमान खान की मौत हुई है, लेकिन मुझ पर फर्जी आरोप लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। प्रशासन मामले की न्यायिक जांच कराते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करे। जब विधायक नाती राजा थाने में मीडिया के सामने रो रहे थे तब यहां बसपा प्रत्याशी डॉक्टर घासीराम पटेल और पूर्व भाजपा नेता प्रकाश पांडे भी उनके समर्थन में दुख व्यक्त करने पहुंचे। भाइयों नमस्कार, मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहता हूं। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं और जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़े। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पड़ें। यह मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये मौत पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। मेरा यहाँ पर आप सभी से कहना है कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ और अगर मैं दोषी हूँ तो मैं प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूँ कि इसकी जो न्यायिक जांच हो वो कराई जाए और दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूं कि लगभग कल इनने पूरे दिन विधायक जी के गुर्गों के द्वारा और विधायक जी के द्वारा तांडव किया गया। यहाँ तक कि रानी साहब के द्वारा रात को 11 बजे नए गाँव में जाकर के 10 गाड़ियों के द्वारा जाकर के वहाँ पर हमला टाइप किया गया। लोग वहाँ से भागे बेचारे। एक भमीठा में जाकर के इनके लोगों ने एक जो हमारा कार्यकर्ता था उसके गर्दन पर तमंचा रखा और कहा कि चले जाओ घर, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोरा में एक अहरवार समाज के हमारे भाई हैं, उनको छेड़ करके उनको रास्ते में रोक करके उनको भी हमला करने के लिए प्रयास किया। वो बेचारे दौड़ करके भागे। यह सब शिकायतें मैंने
एसडीओपी साहब से भी की, 4 बार मैंने टीआई साहब को भी फोन लगाया, लेकिन यह अपने करतूतों से नहीं माने। फिर लास्ट में मुझे ये पता चला है कि रनेफाल रोड पर जा रहे थे, इन नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे, विधायक जी भी नशे में थे और इन्हों की गाड़ियां टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जिसका जिम्मेदार ये मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सजा दी जाए, और नहीं तो अगर ये दोषी है तो इनको भी सजा दी जाए। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए पेप्टेक ग्रुप की पहल वोटिंग डे पर डील करिए, अपना वोटिंग मार्क दिखाएं और पेप्टेक के जेपी सिनेमा में पहुंचकर फिल्म का आनंद उठाएं। 20, 21 और 22 नवंबर को जेपी सिनेमा में पाएं स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक एकदम फ्री। 100 रुपए की कीमत वाले इस स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक को आप मुफ्त पा सकते हैं सिर्फ अपना वोटिंग मार्क दिखाकर। तो जेपी सिनेमा में लीजिए टाइगर 3 का आनंद, लेकिन वोट डालना मत भूलिए।